वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के दिफाई निजाम में एक और इजाफा। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 450 किलोमीटर जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच था। अब्दाली मिसाइल जदीद सिस्टम से लैस है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर कौम और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के दहशत गर्दों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 5 दहशत गर्द हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पहला ऑपरेशन जिला बाजोड़ में किया गया, जहां खुफिया इतला पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले के बाद इंतहाई मतलूब दहशत गर्द फरीदुल्लाह समेत 3 खवारिज मारे गए। दूसरी कार्रवाई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके 2 साली में की गई। मजीद 2 खवारिज को फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया गया। तीसरा कामयाब ऑपरेशन जिला मोहम्मद में हुआ, जहां 2 दहशत गर्दों लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशत गर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का जनूबी एशिया में अमन सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी में इजाफे से गुरेज करते हुए मसाइल का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल निकाले। अलामिये में कहा गया कि जनूबी एशिया में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाना वक्त की अहम जरूरत है। दोनों ममालिक से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता हो। अलामिये में यह भी कहा गया कि OIC दहशतगर्दी की हर शक्ल और सूरत की सख्ती से मजम्मत करती है। OIC ने एक बार फिर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत के आज़म का इयादा किया। आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पायदार और मुनसिफाना हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं ताकि जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए पाकिस्तानियों को फेक अकाउंटर में इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के गैर कानूनी जबरन हिरासत में हैं। भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानियों को फेक अकाउंटर्स में मारने का मंसूबा बनाया गया है। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद के मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारतीय मीडिया को इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीर शेयर की जाएंगी। जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। चंद अफराद से मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए, एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा डायरेक्टर जनरल मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात बता चुके हैं। आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सहाफी ने भारतीय मीडिया को करारा जवाब दे दिया। पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कश्मीरी सहाफी ने भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कश्मीरी सहाफी ने गुफ्तगू में कहा कि पानी बंद करने की आप महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आपको लगता है आर्मी चीफ आपसे डर कर मुल्क से चले जाएंगे? आप बेशक तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, मगर हम और हमारी फौज क्वालिटी में आपसे कहीं ज्यादा है। नौजवान सहाफी ने कहा कि आप हर दफा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं। पुलवामा ड्रामे में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। आलमी सतह पर आप तन्हा हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। CDA तरमीमी ऑर्डिनेंस का गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तरमीम के बाद अब मुआवजा सिर्फ नकद की सूरत में नहीं बल्कि जमीन या दीगर शक्लों में भी अदा किया जा सकेगा। डेप्यूटी कमिश्नर जमीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मिजाज होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस में माजूर, नाबालिग
یا قانونی مجبوری والے افراد کے لیے خاص اقدامات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جائیداد سی ڈی اے سے بغیر کسی رکاوٹ کے منتقل ہو سکے گی۔ زمینداروں کے حقوق کے تحفظ کی نئی ضمانتوں بھی ترمیم میں شامل ہیں اور متاثرہ افراد کی زندگی کے معیار کی بحالی لازم قرار دی گئی ہے۔ اکتوبر 2025 سے پہلے کے زیر التوا کیس نئی پالیسی کے تحت نمٹائے جائیں گے۔ بھارتی جارحیت نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کے مطابق پاکستان مناسب وقت آنے پر اجلاس بلانے کی درخواست کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ہر رکن کا یہ حق ہے اور پاکستان اس حق کا استعمال کرے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بھارتی جارحیت نے نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بھارت سے بڑھتی کشیدگی کے بعد پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وقت آنے پر پاکستان سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کرے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگرچہ ایک واقعہ پیش آیا ہے لیکن موجودہ صورتحال عالمی امن کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکی ہے اور سلامتی کونسل کو اس پر فوری طور پر غور کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے کسی بھی رکن کے لیے اجلاس بلانے کا حق محفوظ ہے اور پاکستان اس حق کو استعمال کرے گا۔ عاصم افتخار نے مزید کہا کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ فرانس اور اس ماہ کے سلامتی کونسل کے صدر یونان سے اس معاملے پر بات کی ہے۔ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور جب مناسب وقت آئے گا پاکستان اجلاس بلانے کا اپنا حق استعمال کرے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں مشاورتی اجلاس وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری، وزیر مملکت بیرسٹر عقیل شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں ملکی صورتحال اور قومی اسمبلی میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد لانے اور اس کے مسودے پر بھی مشاورت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق امور پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے اور اپوزیشن سے بات چیت پر بھی مشاورت کی گئی۔ اور اب خبر یہ ہے کہ چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت پر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ سینیٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بار بار پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے اقدامات کریں کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے رضوان سعید شیخ نے کہا، بھارت نے حملہ کیا تو 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت اور میڈیا پر اس وقت جنگی جنون سوار ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت سرحدوں پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ بھارت کو پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ بھارت جموں و کشمیر میں اپنی انتظامی کوتاہیوں کو دور کرنے کی بجائے سرحدوں سے باہر کیوں دیکھ رہا ہے؟ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کو جنگی اقدام تصور کرے گا۔ ہم خطے میں عدم استحکام کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم ایک پرامن پڑوس چاہتے ہیں اور ہماری امن کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا ویژن ہر بے گھر شہری کے لیے اپنی چھت کی فراہمی کا خواب حقیقت بنانے لگا۔ مریم نواز نے ڈیجیٹل بٹن دبا کر اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔
पंजाब में बेघर अफराद के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तारीखी इकदाम। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के बाद अब अपनी जमीन अपना घर मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ई पोर्टल का इफ्तिताह करके आवाम को मुफ्त प्लॉट फराहम करने की नई राह हमवार कर दी। पोर्टल के जरिए शहरी मुफ्त प्लॉट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इब्तदाई मरहले में पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 2003 मरला प्लॉट फराहम किए जाएंगे, जिनमें जहलम, पतोकी, लोधरा और रेनाला खुर्द शामिल हैं। प्लॉट हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद को आसान इकसात में कर्ज भी दिया जाएगा, जबकि 3 माह का ग्रेस पीरियड भी रखा गया है। वजीर आला के मुताबिक अब तक 34,000 घर जेर तामीर हैं, जिनमें से 2,000 मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि हजारों दुआएं हैं। अपनी छत अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। ये प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है और इसका मकसद आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार देना है। वज़ीर आला का कहना था कि कायदे मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है कि हर पाकिस्तानी के सर पर अपनी छत हो। वो हर बार लोगों के घर मुकम्मल होते देख कर खुश होते हैं। पंजाब में बहुत से अफराद न जमीन खरीद सकते हैं न घर बना सकते हैं। इसी खला को पुर करने के लिए ये मंसूबे मुतारिफ करवाए गए हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक अब तक 33,500 अफराद को 36 अरब रुपए के कर्ज जारी किए जा चुके हैं। आवाम की जानिब से वजीर आला को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम से रुकावट डालने और इसे सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असदिनों जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पायदार मौशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे आज़म से काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों के बारे में शऊर उजागर करना, पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगियों को लाहक खतरात से मुतालिक आगाह करना है। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1991 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस की सिफारिश के बाद मनाया था। ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। इस दिन के मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत के हवाले से शऊर उजागर करना और इन्हें खिराज अकीदत पेश करना है। इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है। सहाफ़ी मुआशरे का आईनादार होता है जो मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी जिंदगी को पस डालते हुए हर मजलूम की आवाज बनता है। सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात करना हुकूमत और मुआशरे की जिम्मेदारी है ताकि सहाफ़त को मजबूत तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। पाकिस्तान का आइन इज़हार राय की आज़ादी की जमानत फराहम करता है और इस बात की कोशिश करता है कि मीडिया को झूठ, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडे, गैर मुल्की एजेंडों और सियासी मफादात की तकमील के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की रूह और सहाफ़ियों की कुर्बानी सुनहरी बाब है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अलग अलग पैगाम जारी किए, जिनमें आज़ाद और जिम्मेदार मीडिया के फ़रोग़, सहाफ़ियों की खिदमत और मौजूदा चैलेंजेस पर रोशनी डाली गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़रोग़ के लिए आज़म का अदा करते हैं। गजा और फ़लस्तीन में रिपोर्टिंग के दौरान शहीद होने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि आइन का आर्टिकल 19 चंद ज़वाबित के तहत आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत देता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से स्टेडियम्स की तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट ने PSL के 10वें एडिशन की भी ब्रीफिंग मांगी। स्टेडियम के तामीर नौ पर होने वाले अखराजात की तफसीलात भी शेयर करने का कहा गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी गुज़िश्ता 6 माह से क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देंगे।
آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں کہ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد ہونے والے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خمیازہ کشمیری عوام کو بھگتنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کی مذمت کے باوجود کشمیری عوام کو ہی اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. الطاف لالی اور غلام رسول کی موت کو ان کے اہل خانہ نے ماروائے عدالت قتل قرار دیا. کہا کہ الطاف لالی اور غلام رسول کی موت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. حریت رہنما کا کہنا تھا کہ ہزاروں کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے حراست میں لے لیا، سینکڑوں مکانات گرائے گئے. میر وائز عمر فاروق نے مزید کہا کہ کئی کشمیری خاندانوں کو بے گھر بھی کر دیا گیا ہے. رخ کریں گے آسٹریلیا کا. آسٹریلیا میں وفاقی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے. ملک بھر میں 1,80,00,000 رجسٹرڈ ووٹرز موجود ہیں. نصف پہلے ہی ابتدائی ووٹنگ کے دوران اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. مد مقابل لبرل نیشنل اتحاد کے پیٹر ڈٹن ہیں اور آسٹریلیا کی دو بڑی جماعتیں لیبر اور لبرل پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے. آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں غزہ کی پٹی میں مزید 43 فلسطینی شہید ہو گئے. شہید ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کی جانب سے مسلسل بمباری کے باعث کئی علاقوں میں تباہی اور انسانی بحران مزید سنگین ہو چکا ہے. اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ کی آبادی خوراک اور پانی کی شدید قلت کا شکار. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک اور طبی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ کو عالمی قوانین کے مطابق جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ میں بھی غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی المیے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے.